नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का विजन क्लासेस गोरखपुर के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो नंबर सिस्टम का चैप्टर हम चला रहे हैं, जिसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, नंबर ऑफ जीरोस। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा अभी चल रहा है यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई स्थान का अंक। यूनिट प्लेस डिजिट में लास्ट क्लास में हमने पावर बेस्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज उसके आगे चलेंगे। आज जो क्वेश्चन करेंगे यूनिट प्लेस डिजिट का, इकाई स्थान के अंक का फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखेंगे, देखिए फैक्टोरियल आप सभी ने पढ़ा होगा। फैक्टोरियल को हम इंडिकेट कैसे करते हैं? इस प्रकार से, ये सिंबल होता है या इस सिंबल से हम इंडिकेट करते हैं। देखिए फैक्टोरियल निकलेगा कैसे? जब फैक्टोरियल हमें किसी संख्या का निकालना होता है तो किस प्रकार से निकालते हैं? जैसे आपसे किसी ने बोला फैक्टोरियल 1 फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 1। अगर आपको फैक्टोरियल 2 फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप? 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल 3 आपको लिखना है तो फैक्टोरियल 3 कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल में कोई भी नंबर जब लिखा जाता है तो वो 1 तक लिखा जाता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको हम 1 तक लिखते हैं उस नंबर से। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे फैक्टोरियल 4 अगर हमें लिखना है तो फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और फैक्टोरियल 5 अगर आपको लिखना है तब कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल 5 को आप लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार से अगर फैक्टोरियल 6 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो फैक्टोरियल हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है। अब कोई संख्या अगर फैक्टोरियल में लिखी गई है और पूछ रहा है कि उसके इकाई स्थान का अंक क्या होगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, जो नंबर्स हैं ऑर्डर में उसका। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है तो इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या होगा? इकाई स्थान का अंक क्या होगा? यूनिट प्लेस डिजिट वो आपका 1 आएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू है, यहाँ पर 2 इंटू 1 है तो ये 2 ही रहेगा। इकाई स्थान का अंक क्या रहेगा? 2। अब यहाँ देखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। 6 आएगा। इसी प्रकार से अगर आपको फैक्टोरियल 4 निकालना है तो 4 इंटू 3 12 हो गया, और 12 गुणे 2 24 हो गया। 24 का गुणा 1 में करेंगे 24 आएगा। तो इसमें इकाई स्थान का अंक क्या मिल जाएगा आपको? 4। कितना मिल जाएगा? 4। उसी प्रकार से जब 5 पे चलेंगे तो 5 इंटू 4 20 हो गया, 20 इंटू 3 60 हो गया, 60 इंटू 2 120, और 120 इंटू 1 120। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ हमें 0 मिला। इकाई स्थान के अंक पर क्या मिला? 0। और जब भी आप कभी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 5 और 2 का प्रोडक्ट अगर आ गया, 5 और 2 का अगर गुणा आ गया, तो इकाई स्थान के अंक पर 0 मिलता है। ये कंफर्म है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 आ गया और 1 आ गया, तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसका हम आपस में गुणा कर दें इन सभी नंबर्स का, तो यहाँ पर आ जाएगा 720। कितना आ जाएगा? 720। तो यहाँ भी इकाई स्थान का अंक 0 है। तो एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब भी फैक्टोरियल 5 या उससे ऊपर की वैल्यू हम लेंगे तो इकाई स्थान का मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो फैक्टोरियल के क्वेश्चंस में एक अच्छी बात होती है कि हमें जो है यूनिट प्लेस डिजिट केवल फैक्टोरियल 4 तक निकालना होता है। फैक्टोरियल 5 और उसके बाद के जो नंबर्स आएंगे, जो संख्याएं आएंगी, उनके इकाई स्थान का मान 0 होगा। क्योंकि फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी संख्या है उसमें 5 आएगा ही आएगा, और कहीं अगर 5 आ गया और उसका गुणा इवन नंबर से हो गया 2 4 6 8 से, तो लास्ट में आपको 0 कंफर्म है मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ हम समझ रहे हैं
कि फैक्टोरियल के क्वेश्चंस में कभी एग्जामिनर प्रश्न अगर हमसे पूछता है तो हम एक चीज़ का ध्यान देंगे कि इकाई स्थान का अंक फैक्टोरियल 1 का 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का 6 होता है और फैक्टोरियल 4 का 4 होता है। इसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट तक, उन सभी के फैक्टोरियल में इकाई स्थान का अंक शून्य आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लेंगे, क्वेश्चन करने से पहले अगर ये बेसिक आइडिया आपको है तो ये मान कर चलिए कि फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। फैक्टोरियल 1 का यूनिट प्लेस डिजिट आपको 1 मिलेगा, फैक्टोरियल 2 का यूनिट प्लेस डिजिट आपको 2 ही मिलेगा, फैक्टोरियल 3 का यूनिट प्लेस डिजिट आपको कितना मिलेगा, फैक्टोरियल 3 का 6 मिलेगा, फैक्टोरियल 4 का कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और इतना याद रखेंगे फैक्टोरियल 5 का आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट फैक्टोरियल 5 का हो गया, फैक्टोरियल 6 का हो गया, वो 0 आएगा, फैक्टोरियल 7 का हो गया, वो 0 आएगा। अब इससे बड़ी कोई भी संख्या हो 5 से बड़ी, उसके फैक्टोरियल में इकाई स्थान का मान शून्य आता है। तो जब भी फैक्टोरियल के क्वेश्चंस मिले तो हमें बस इतना याद रखना है कि फैक्टोरियल 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू, 5 और 5 के बाद, 5 और 5 के बाद तो शून्य आना तय है। तो यहाँ पर आसान है याद करना, 1 का मान 1 ही है, 2 का मान 2 है और 4 का मान 4 है इकाई स्थान पर, और 3 का मान इकाई स्थान पर कितना है, 6 है। तो 3 की वैल्यू बस याद रखें और किसी में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उसे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखेंगे। तो फैक्टोरियल बेस्ड जो आपको कंटेंट नोट करना है, बस इतना ही करना है। इसको आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लें, इसके बाद सारे क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे यूनिट प्लेस डिजिट के। तो ये हमारा जो टाइप है, ये तीसरा टाइप हम कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 टाइप ऑलरेडी कर रखा है, उसे आप पिछले वाले लेक्चर में देख लेंगे। चलिए तो करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट। किस प्रकार से प्रश्न आएंगे देखते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन हमारा है यहाँ आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, ये सारे फैक्टोरियल पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में लास्ट ईयर आए हैं। चलिए इसे करते हैं। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चंस को थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ साइज, क्लियर दिखे। अब देखेंगे ध्यान से, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम करेंगे आज सॉल्व। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हम करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देखते हैं ध्यान से। ये 10वां प्रश्न हमारा जो है उसे आप देखें। यहाँ किस प्रकार से प्रश्न आपका दिया है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और ये 99 तक है। तो ये जो प्रश्न है आपका, इसमें फैक्टोरियल 1 है, इंटू फैक्टोरियल 2 है, इंटू फैक्टोरियल 3 है, इंटू फैक्टोरियल 4 है, इस प्रकार से इंटू फैक्टोरियल 5, सीरीज इस प्रकार से चल रही है। और ये कहाँ तक गया है मल्टीप्लाई होते होते, लास्ट वाला 99 तक गया है। 99 तक कह रहा है कि इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। प्रश्न ये पूछा है, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखें, 1 का यूनिट प्लेस डिजिट 1 होता है, 2 का कितना होता है 2, 3 का कितना होता है 6, 4 का कितना होता है 4 और 5 का कितना होता है 0। अब 0 के बाद आपको रुक जाना है। जब 0 आ गया तो प्रश्न में हम थोड़ा रुक जाएंगे, ठीक है, हम जाएंगे। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ध्यान से आप देखें, 1 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4, और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो 0 आ जाएगा। तो इस केस में इकाई स्थान का अंक शून्य होगा। क्या होगा, 0। तो फैक्टोरियल के ऐसे प्रश्न में यूनिट प्लेस डिजिट आपका 0 आएगा। देखें ध्यान से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, प्रश्न संख्या 11। यहाँ आपका दिया है फैक्टोरियल 32 है, कितना है 32, और इस पे पावर 32 लगा हुआ है 32। अब एग्जामिनर प्रश्न ये पूछ रहा है कि यूनिट प्लेस डिजिट बताओ। अभी आपने देखा फैक्टोरियल 5 और उससे जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं उन सब के फैक्टोरियल में इकाई स्थान का जो मान है वो शून्य आता है।
तो अगर हम फैक्टोरियल 32 का यूनिट प्लेस डिजिट लिखें तो वो 0 आएगा, और 0 पे पावर 32 है तो 0 ही रहेगा। इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? 0। ये समझिए फ्री का नंबर है, अगर एग्जाम में आ गया तो ये फ्री का नंबर है। 5 से बड़ी संख्या अगर दे दिया फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 53 पे पावर फैक्टोरियल 37 है, तो यहाँ देखेंगे फैक्टोरियल 53 है और इस पे पावर जो दिया है फैक्टोरियल 37 दिया है। इसके इकाई स्थान का मान आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? तो ये जो 53 है ना, 5 से बड़ा है, यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? 0, और 0 पर कोई भी घातांक लग जाए, कोई भी पावर लग जाए, यूनिट प्लेस डिजिट कंफर्म है, 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0। तो उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी इजी हैं। अब देखेंगे आगे प्रश्न संख्या 13। तो 13वां प्रश्न जो है उसको देखते हैं। चलिए 13वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। चलिए तो 13वां प्रश्न हमारा जो है क्या दिया है, ये अच्छा प्रश्न है। 13वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे, यहाँ दिया है 327 और इस पे पावर कितना है आपका? पावर है 97, और कह रहा है प्रश्न में कि यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड आउट करो। क्लियर है? इस बार देखिए यहाँ फैक्टोरियल नहीं लगा है, यहाँ फैक्टोरियल लगा है नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर बात पहले इसकी करेंगे फैक्टोरियल 97 की। तो याद रखेंगे फैक्टोरियल 97 का मतलब ये है कि 97 इंटू 96 इंटू 95 इस प्रकार से गुणा होते होते ये हमारा कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। और जब इसको निकालेंगे तो गुणा करने के बाद बहुत बड़ी संख्या आएगी, XYZ जो भी आए, लेकिन लास्ट में आपको 000 इस प्रकार से मिलेगा। इसीलिए हमने पहली क्लास में आपको नंबर ऑफ जीरोस पढ़ाया था। नंबर ऑफ जीरोस में हमने बताया कि 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन जितनी बार होगा गुणा करते समय उतने शून्य आएंगे। अब 97 में अगर देखा जाए तो कई बार 5 आएंगे, और 2 के फैक्टर तो बहुत सारे हैं, तो इस तरह से 0 भी बहुत सारा होगा। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो लास्ट में हमें इस प्रकार से नंबर मिलेगा। तो इस प्रश्न को हम ऐसा कर सकते हैं कि 327 के पावर जो भी है XYZ, लास्ट में हमको 00 इस प्रकार से मिलेगा। अब ध्यान से देखें, ये जो 00 हमें मिल रहा है, आपको 7 का रूल याद होगा। लास्ट क्लास में हमने बताया था पावर बेस्ड क्वेश्चन। तो 7 का रूल क्या था? 7 के लिए हमने थर्ड रूल बताया था, तीसरा नियम। वो नियम क्या है? घातांक को 4 से डिवाइड करते हैं, पावर को 4 से क्या करते हैं? डिवाइड। तो यहां पर देखिए क्या है, पावर हमारा कितना है? घातांक के अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड करेंगे। घातांक अगर 00 है तो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 जीरो लग गया ना तो वो 4 से डिविजिबल होता है। तो डिविजिबिलिटी रूल में हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में 2 जीरो है तो 4 से डिविजिबल होगा, 4 से भाग देंगे इस संख्या को तो ये 4 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और हमने आपसे बताया था थर्ड रूल में कि रिमाइंडर 0 होता है तो इसके प्लेस पर हम 4 रखते हैं। कितना रखते हैं? 4। तो यहाँ आपको रखना है 7 पे पावर 4, 7 पे पावर 4। अब ध्यान से देखेंगे 7 पे पावर 4 है तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना आएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इसे हम निकाल लेते हैं, 7 सत्ते 49 हो गया, 49। फिर क्या करेंगे? इस 9 में गुणा करेंगे 7 का, 7 9 63, 63। अब इस 3 में गुणा करेंगे 7 का, 7 त्रिक 21। तो यहाँ आपका 1 है। कितना है? 1। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों 1 होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है आपका वो 1 होगा। तो ध्यान से देखेंगे, इसका जो आपका करेक्ट आंसर आने वाला है वो 1 आने वाला है। और जिसे भी ये मेथड समझ में नहीं आया वो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हर एक संख्या का हमने मेथड लास्ट क्लास में बताया था। पहला मेथड जो था उसमें 0, 1, 5 और 6 था। जब ये संख्याएं लास्ट में आए तो कोई भी पावर हो
सेम यूनिट प्लेस डिजिट आता है। 4 और 9 में इवन और ऑड पावर देखते हैं, और हमने आपको बताया था 2, 3, 7 और 8 में पावर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को संख्या पर लिख देते हैं। वही चीज़ यहाँ हमने की है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन हम करने चल रहे हैं, उसको एक बार आप ध्यान से देखें। 13 के बाद 14वां प्रश्न। फैक्टोरियल आपका समाप्त होने वाला है, और इसको अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपके फैक्टर्स के गलत नहीं होंगे, गलत बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ आपका जो है प्रश्न अगला, वो कुछ इस प्रकार से दिया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 14वां यहाँ दिया हुआ है फैक्टोरियल 1, फिर आपका दिया है फैक्टोरियल 2, फिर आपका दिया है फैक्टोरियल 3, फिर दिया है फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, इस प्रकार से दिया है। और कहाँ तक ले गया है इसको प्लस करते करते, प्लस करते करते ये आपका गया है 99 तक, 99 तक, 99 तक। अब देखेंगे ध्यान से, हमसे पूछ रहा है कि यूनिट प्लेस डिजिट बताओ। तो आपने अभी देखा कि फैक्टोरियल 1 का यूनिट प्लेस डिजिट 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 4 होगा, और 5 और 5 के बाद जितनी संख्याएं आएंगी सबका 0 होगा। सबका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान से देखें, प्लस का साइन लगा है, हम जोड़ेंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे, 2 आ गया। अब 6 में 2 जोड़ेंगे, 8 आ जाएगा। अब 8 में 4 जोड़ेंगे, 12 आ गया। अब 2 में 0 जोड़ेंगे, 2, 2 में 0 जोड़ेंगे, 2, तो अब 2 ही आता रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर मिलेंगे तो इजीली आप कर सकते हैं। आपको 4 तक ही कैलकुलेट करना है, 4 के बाद तो 0 मिलने लगता है। तो देखेंगे, ये 14वां प्रश्न था। इसी प्रकार से 15वां और 16वां क्वेश्चन एक बार देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15वां और 16वां क्वेश्चन। चलिए एक बार देखते हैं ध्यान से। प्रश्न संख्या 15 और 16। तो देखिए, 15वां प्रश्न जो आपका दिया है, ठीक है, 15वां प्रश्न जो आपका दिया है उसको एक बार ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 15। चलिए, तो देखिए 15वां प्रश्न जो आपका दिया है वो कुछ इस प्रकार से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये है फैक्टोरियल 1, और इस पर पावर कितना है? 99। प्लस में देखिए फैक्टोरियल 2 है, इस पे पावर कितना है? 98। प्लस में फैक्टोरियल 3 है, इस पे पावर कितना है? 97। प्लस में फैक्टोरियल 4 है, प्लस में फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 है, इस पे पावर कितना है? 96। तो सीक्वेंस से पावर डिक्रीज हो रहा है। फिर फैक्टोरियल 5 है, इस पे पावर आपका एक और डिक्रीज हो जाएगा 95, और इस प्रकार से ये चल रहा है। और ये जो सीरीज चल रही है हमारी इस प्रकार से, वो कहाँ तक गई है? आप देखिए 99 तक गई है। कहाँ तक गई है? 99 तक। और 99 पे पावर कितना है? 1। ये आपका हमने प्रश्न लिखा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, यूनिट प्लेस डिजिट निकालेंगे। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होगी? इकाई स्थान पर 1, और इस पर आ गया 99। फैक्टोरियल 2 का 2 होगा, पावर है 98। फैक्टोरियल 3 का 6 होता है, पावर है 97। फैक्टोरियल 4 का 4 ही होगा, पावर है 96। फैक्टोरियल 5 और उसके बाद की संख्याएं इकाई स्थान का अंक 0 देंगी। क्लियर है? अब देखिए, प्रश्न में कुछ नहीं है, समझते हैं। यहाँ पर 1 है, 1 पे पावर 99 होगा तो 1 ही रहेगा। 2 पे पावर 98 है। अब यहाँ देखिए थर्ड रूल लगेगा। 2, 3, 7 और 8 के लिए हम थर्ड रूल लगाते हैं, तीसरा नियम। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 4 दूना 8, 1 9, 4 चौके 16, 17 18, 2 आ जाएगा। 2 पे पावर 2। यहाँ 6 है, 6 पे कोई भी पावर हो कितना आता है? 6 पे कोई भी पावर हो, हमारी संख्या जो आएगी वो कितना देगी?
6 पे कोई भी पावर हो 6 ही रहेगा फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। और 4 पे पावर इवन ऑड चेक करते हैं, अगर इवन है तो 4 चौके 16, 6 आ जाएगा। इसके बाद सारी संख्याएं शून्य देंगी तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल के क्वेश्चन को आप केवल 5 तक कैलकुलेट करें, उसके बाद तो जीरो आता है। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और सारी संख्याएं ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 में 4 जोड़ेंगे 5 आ गया। आगे चलेंगे 6 और 5 जोड़ेंगे 11। अब आगे देखेंगे 6 में 1 जोड़ेंगे 7। अब 7 में आप 0 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। आगे सारी संख्याओं का इकाई स्थान 0 है तो सब में 7 आना है। तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा 7। करेक्ट आंसर इसका कितना होगा 7। तो फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन देखकर कभी घबराएं ना। देखने में सीरीज बहुत बड़ी लगती है लेकिन हमें सॉल्व केवल 5 तक करना है और वो भी हमें पता होता है 1 to 5 तक का फैक्टोरियल हम इजीली याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7 है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 16वां। चलिए ध्यान से देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 जो हमारा है वो लास्ट क्वेश्चन है। इसे कैसे करेंगे चलिए ध्यान से देखते हैं। तो 16वां प्रश्न जो है उसे कर लेंगे और ये हमारा फैक्टोरियल का अंतिम प्रश्न। इतना आप कर लें तो फैक्टोरियल के क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। ये जो प्रश्न हमारा दिया है 16वां, ये इस प्रकार से कुछ दिया है कि फैक्टोरियल 1, इस पे पावर है फैक्टोरियल 1, प्लस में फैक्टोरियल 2 है, इस पे पावर आपका है फैक्टोरियल 2, प्लस में फैक्टोरियल 3 है, इस पे पावर आपका है फैक्टोरियल 3, प्लस में फैक्टोरियल 4 है और ये सीक्वेंस से आपका चल रहा है इस प्रकार से। फैक्टोरियल 4 पे पावर फैक्टोरियल 4 और 5 पे पावर 5 होगा, बिल्कुल सीक्वेंस से है। फैक्टोरियल 4 पे पावर फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 जब है तो इस पे पावर कितना है फैक्टोरियल 5 और ये आपका इसी क्रम में सीक्वेंस से चलता रहेगा। लेकिन कैलकुलेशन हम करते कहाँ तक हैं, केवल 5 तक। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो सब जीरो आएंगे। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, 1 का आपका 1 आ जाएगा। ध्यान से देखें, यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 1, 1 पे पावर 1। फैक्टोरियल 2 का 2 होगा, 2 पे पावर 2। फैक्टोरियल 3 का यूनिट प्लेस 6 होता है और 6 पे पावर 6 होगा क्योंकि ये भी फैक्टोरियल है। 4 का यूनिट प्लेस कितना होगा 4 और यहाँ 4 है तो कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर पूरा फैक्टोरियल लिखेंगे। इसके बाद ये 5 है 0 आएगा और 5 इस पे पावर, अब इस पे पावर कुछ भी हो उसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 है। अब इसको रिजॉल्व करेंगे, ये 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 6 पे कोई भी पावर हो 6 ही होता है। अब यहाँ देखेंगे 4 है ना और इस पे पावर 24 है तो ये इवन पावर है, ये इवन पावर है तो यहाँ पर 4 चौके 16, 6 आएगा। लास्ट क्लास में हमने बताया है आपको, अगर इसमें डाउट है तो एक बार लास्ट वाली क्लास जरूर देखें, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होगा क्योंकि पावर हमने उसमें अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, 1 और 4 जोड़ेंगे कितना आ गया 5। अब इस 5 में आप 6 जोड़ेंगे कितना है 11। अब इस 1 में 7, 6 आप जोड़ लें 7 और 7 में 0 जोड़ेंगे 7। अब ये क्लियर हो गया, आगे 0 ही है तो 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, आपका डाटा जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो हमने प्रश्न किया फैक्टोरियल 1 पे पावर फैक्टोरियल 1, ये हमारा प्रश्न था। क्लियर है? और ये वाला तो 0 आंसर आएगा। 17वां तो सॉल्व ही नहीं करना। ध्यान से देखेंगे, 17वां को सॉल्व नहीं करना। जब मल्टीप्लाई आ जाए तो समझिए आपका गुड लक है। मल्टीप्लाई के केस में अगर 0 कहीं आ गया ना तो वो सबको 0 ही कर देगा। सबको क्या कर देगा 0 कर देगा। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई का केस आ जाए, जैसे यहाँ दिया हुआ है आपका 17वां प्रश्न, क्या दिया है ध्यान से देखिए। यहाँ दिया है फैक्टोरियल 1 पे पावर फैक्टोरियल 1, प्लस में क्या है आपका फैक्टोरियल 2, सॉरी प्लस नहीं है मल्टीप्लाई में है। तो जब संख्या मल्टीप्लाई में हो तो समझिए सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब मल्टीप्लाई हम करेंगे फैक्टोरियल 2 पे पावर फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 पे पावर फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 पे पावर
फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 पे पावर फैक्टोरियल 5। इस प्रकार से संख्याएं चल रही हैं। अब ये संख्याएं जहां तक जाएं हमें केवल 5 तक देखना है, ठीक है। अब यहाँ आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक इवन मल्टीपल मिलेगा 2, और यहाँ 5 है ना, 5 का इकाई स्थानांक कुछ भी हो, ये 5 ही आता है। तो 2 और 5 अगर सीरीज में आपको दिख जाए और उनका आपस में गुणा हुआ है, तो 5 का ऐसे भी आपको इकाई स्थानांक शून्य मिलेगा। 5 का इकाई स्थानांक क्या मिलेगा? शून्य। और ये जब जीरो आएगा ना, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो ही मिलेगा। यहाँ जीरो आ गया, अब आप गुणा करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा? जीरो। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना है जहां 2 और 5 का मल्टीप्लाई मिल जाए। प्लस वाले में करना पड़ेगा 5 तक, लेकिन मल्टीप्लाई वाले में आपको कंफर्म है जीरो मिलेगा। तो अब मल्टीप्लाई आप करते जाएंगे, लेकिन जब जीरो से गुणा होगा तो पूरी संख्या जीरो हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जीरो। क्लियर है? देखिए, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गए। पावर बेस 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद क्लास को ओवर करेंगे और अगली क्लास में इसको हम समाप्त कर देंगे। जितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं अगली क्लास में देखेंगे, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन जो कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले पर आते हैं, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर ये हमारा हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं। ये कुछ है आपका, तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम अगले प्रश्न को। तो इसको ध्यान से देखिए। 2 प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं तो क्या आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीरीज बेस्ड पर अगला क्वेश्चन है। इसमें फैक्टोरियल का कोई रोल नहीं है। अगले वाले प्रश्न में ध्यान से देखें। इस प्रकार से हमारी सीरीज दी है। 19वां जो है आपका प्रश्न, उसमें स्पष्ट है 4 पे पावर कितना है? 1 इंटू 9 पे 2 पावर है, फिर आपका 4 पे कितना पावर है? 3 है, फिर आपका 9 पे कितना पावर है? 4, और सीक्वेंस से ऐसे चल रहा है। और कहाँ तक गया है? 4 पे पावर 99, 4 पे पावर 99, और 4 पे पावर 99 है, और लास्ट में आपका 9 पे पावर 100 है। इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे। 4 पे पावर 99 और लास्ट में 9 पे पावर कितना है? 100 है। तो देखेंगे प्रश्न को। अब इसे सॉल्व कैसे करना है। तो अच्छा, यहाँ पर आप देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 इस प्रकार से आ रहा है। और यहाँ पर 4 पे जो पावर है वो ऑड है। 4 पे पावर क्या है? ऑड है। और 4 पे जब ऑड पावर होता है तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आता है? 4 ही आता है, 4 आएगा। और 9 पर इवन पावर है, तो इवन पावर का 9 9 81 1 आएगा। इकाई स्थान का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखें, 4 का मल्टीप्लाई हुआ है यूनिट प्लेस डिजिट पर, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 50 बार। और 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा? 50 बार। ध्यान से देखें, यहाँ टोटल पावर 1 से शुरू होकर 100 तक गया है। 1 से शुरू हुआ है, कहाँ तक गया है? 100 तक। और इसमें 2 ही संख्याएं हैं, 4 और 9, तो 50 बार जो है कि 4 है। यहाँ पर आप देखें यूनिट प्लेस में 4 4 4, ये कितनी बार है? 50 बार। और 1 1 1 कितनी बार है? वो भी 50 बार है। तो इस पे जो पावर आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। अब देखिए 4 पे इवन पावर है, 4 पे इवन पावर है तो 6 आ जाएगा। और 1 पे कोई भी पावर हो 1 ही लेते हैं रूल के अकॉर्डिंग, तो 1 गुणे 6 कितना होगा? 6। तो इकाई स्थान का अंक क्या होगा? 6। ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए 4 पे जब भी ऑड पावर होता है, यहाँ 4 पे हर जगह ऑड पावर है, ये 1 है, फिर 3 है, फिर 5 होगा, यहाँ लास्ट में 99 है। 4 पे ऑड पावर है तो लास्ट क्लास में हमने बताया था उसकी वैल्यू यूनिट प्लेस पर 4 ही होती है। और इवन पावर है 9 पे, 9 पे जब भी इवन पावर आएगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी यूनिट प्लेस की। और इनका जो मल्टीप्लाई हुआ है इस प्रकार से हम कर सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा जो है, एक बार ध्यान से देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये अंतिम प्रश्न है। इसे आप एक बार कर लें, फिर ये क्लास हम ओवर करते हैं। अगली क्लास में इसका बचा हुआ पार्ट हम कर लेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है और कुछ इस प्रकार से 4 पे पावर 1 है, प्लस में 9 का पावर 2 है, प्लस में 4 पे पावर 3 है। ये सेम यही क्वेश्चन है, बस प्लस करके दे दिया।
पिछली बार मल्टीप्लाई करके दिया था। अब ये आपका इस प्रकार से चल रहा है। अच्छा, लास्ट में देखिए 4 पे पावर कितना आया है, 4 पे पावर आपका 99 है, और प्लस में 100 पे 9 पे पावर 100, इस प्रकार से। अब देखेंगे मित्रों यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर देखिए ये ऑड पावर 4 पे है, तो इकाई स्थान का अंक 4 होगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ 4 है वहाँ 4 हो जाएगा, और 9 पर इवन पावर है तो ये क्या होगा 1। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था टेबल बनाकर पूरा ये होगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ प्लस हो रहा है ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जैसे 4 + 4 + 4 अगर आपने लिखा है, इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 12। और एक फॉर्मेट और है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 4 और कितनी बार है 1 2 3, तो 4 × 3 आप लिख सकते हैं कि नहीं, तो भी 12 ही आएगा। तो इसी का अगर हम यहाँ प्रयोग करें तो 4 यहाँ कितनी बार है 50 बार है, क्योंकि 100 बार टोटल पावर लगा है 1 से लेकर 100 तक। तो आधा 4 होगा, आधा क्या होगा 9, तो 50 बार 4 होगा। तो 4 को यहाँ जोड़ा गया है कितनी बार 50 बार। जब संख्याओं को जोड़ा जाता है तो जितनी बार जोड़ा जाता है गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 4 50 बार आया है, तो 4 × 50 होगा। और प्लस में देखिए 1 कितनी बार आया है, ये भी 50 बार आया है, 1 × 50 होगा। तो इस प्रकार का हमारा ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। अब यहाँ 4 का गुणा आप 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 1 का गुणा आप 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 में 0 अगर जोड़ दें तो क्या आएगा, फाइनली 0 ही आएगा। कहने का मतलब यह है कि गुणा वाला पहले कर लेते हैं और प्लस वाला बाद में करते हैं। तो ये 0 0 हमें मिल गया। तो अगर 0 मिल गया तो आपका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा 0 ही आएगा। अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। यहाँ पर गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो भी इकाई स्थान का अंक क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने फैक्टोरियल को कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने पावर बेस्ड क्वेश्चन सारे कवर किए थे। अगली वाली क्लास में हम सीरीज बेस्ड क्वेश्चन कवर करेंगे। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जितना यहाँ कराया जा रहा है मोर देन सफिशियंट है। इसके बाद यूनिट प्लेस डिजिट का प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। पूरी क्लास अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो आपको इस टॉपिक से दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको नोटिस मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सारे लेक्चर्स को डिटेल में पाना और जो हमने पढ़ाया है इसका PDF पाना चाहते हैं, नोट्स आप पाना चाहते हैं, तो ये सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, जो कि विज़न क्लासेस गोरखपुर के नाम से हो। उस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाएं, आपको सीक्वेंस से सारे वीडियोस और आपको सारी सीट्स मिल जाएंगी PDF फॉर्म में। इसके अलावा आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और चैनल के अलावा ऐप भी हमारा है विज़न क्लासेस गोरखपुर के नाम से। उस ऐप में आपको कुछ सर्च नहीं करना है, उसमें जाते ही एक आपको मिलेगा टूल बार जिसमें फ्री मटेरियल लिखा है। उसमें आप जाएंगे, सारे वीडियो सीक्वेंस से और सारे सब्जेक्ट के, मैथ्स के, रीजनिंग वाले सर ने पूरा डाला हुआ है, GS का मिल जाएगा, लैंग्वेजेस का मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा। सीक्वेंस से वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।